हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। माय नेम इज गौरव पाठक। आज मैं आपको बताऊंगा एमबीबीएस अब्रॉड 2026 का कंप्लीट रोड मैप क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज में आपको जाना चाहिए, वहां लाइसेंसिंग एग्जाम के रूल क्या हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटी टॉप चॉइस में कौन सी आती हैं। जैसे हम कंसीडर करते हैं रशिया को, तो रशिया के अंदर 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन आपको तो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपके लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स के आधार पर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, हर स्टूडेंट के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी की परिभाषा अलग है, तो वो आपको पता चले। फिर वहाँ पर होने वाला एक्चुअल खर्चा कितना है और कैसे आप अपने बजट को सही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैं जिन भी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूंगा वो सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम होता है, ईसीएफएमजी से अप्रूव्ड हैं। तो ये कॉमन फैक्टर्स के बारे में बात नहीं करूंगा कि फला यूनिवर्सिटी में बार बार बोलूँ कि ईसीएफएमजी से अप्रूव है, ये सब है। ये आप मान के चलिए कि सारी यूनिवर्सिटीज ईसीएफएमजी से अप्रूव्ड है और आप क्रॉस वेरीफाई भी करें। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि उसके पीछे के सपोर्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपको बता सकूं। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि फला यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है आप चले जाइए। आपके मन में पहला सवाल आना चाहिए कि आपने बोला फला यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, तो क्यों है। अब इसके पीछे कोई जवाब नहीं। मान लीजिए मैं यही कहने लगूं कि मैंने कहा इसलिए सबसे अच्छी है, तो ऐसी बातें मैं करता नहीं हूं। मैं आपको पीछे के फैक्ट्स बताऊंगा कि क्यों ये यूनिवर्सिटीज आपकी चॉइस में होनी चाहिए। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि एनएमसी की गाइडलाइंस क्या हैं। अगर एनएमसी के हिसाब वाली यूनिवर्सिटी में आप जाते हो, एनएमसी की गाइडलाइंस क्या है। एनएमसी की गाइडलाइंस सिंपल सिंपल तीन चार चीजें कहती हैं कि आपका 54 मंथ्स का कम से कम एमबीबीएस का प्रोग्राम होना चाहिए और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका प्रोग्राम कम से कम 5.5 साल का है, तो इसका मतलब होगा कि आप एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करने वाली पहली कंडीशन को फुलफिल करते हैं। दूसरा, प्रोग्राम इंग्लिश में होना चाहिए। तीसरा, ट्रांसफर नहीं लेना चाहिए। आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, पास भी वहीं से होके आना है। फिर आप वहाँ से इंटर्नशिप भी करके आए। एंड देन सबसे बड़ी बात है कि आप जिस कंट्री में भी जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, वहाँ पर भी आपको लाइसेंस लेके आना है। अब इनमें मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा और ये बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है, एनएमसी ने ये नियम निकाले क्यों हैं। कई बार ऐसी शिकायत आई, एनएमसी ने 2022 में भी सर्कुलर जारी किया कि किर्गिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जो प्राइवेट हैं, जहां 200 इंडियन स्टूडेंट्स का एडमिशन हर साल हो रहा था। एनएमसी ने कहा कि यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज में 200 इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं बट एक भी लोकल स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है। यानी कि उनकी सरकार कह रही है यहाँ से पढ़ोगे तो डॉक्टर बन नहीं सकते हमारे देश में, लेकिन इंडिया के स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वहाँ पढ़ के वापस आते थे। उन यूनिवर्सिटीज को ब्लैकलिस्ट किया गया और इस तरह की बहुत सारी चीजें होती रही हैं। अर्मेनिया के कॉलेजेस कई बार ब्लैकलिस्ट होते रहे हैं, इसके अलावा और चाइना के, फिलीपींस के। तो क्वालिटी इतनी खराब हो गई थी, इस वजह से एनएमसी को ये नियम लाने पड़े और ये नियम आपकी बेहतरी के लिए है अगर उसको आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना, क्योंकि आप अगर ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो जहां पर उनके लोकल स्टूडेंट भी पढ़ाई करते हैं और वो लोग लाइसेंस लेके आ रहे हैं, तो आपको भी तो लाइसेंस लेने में क्या तकलीफ है। आपने भी तो वहीं उन्हीं टीचर से पढ़ाई करी, उन्हीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, तो उतना बड़ा ये फैक्टर है नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, लाइसेंसिंग एग्जाम तो अब इंडिया में भी लागू हो जाएगा। जो लोग इंडिया से पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी तो लाइसेंस लेंगे। तो ये सब बातें आपको मेरे हिसाब से पता होंगी, लेकिन मैंने जो 4-5 गाइडलाइंस बताई इनको आपको फॉलो करना है, और जो यूनिवर्सिटीज में आगे बताऊंगा वो इन सब चीज़ों को फॉलो करती हैं। अब इसके अलावा रशिया जाना चाहिए या किर्गिस्तान या कजाकिस्तान या चाइना या उज्बेकिस्तान, तो वो डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के आधार पर। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे रशिया एक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में है, बहुत से गार्जियन कहते हैं कि हमको रशिया में नहीं भेजना स्टूडेंट को क्योंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बहुत वैलिड पॉइंट है, और बहुत से लोग इसके 22 से वर्षा भी बोलते हैं कि रशिया बहुत बड़ा है, एक जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस साइड नहीं भेजेंगे, बट पूरा रशिया तो उतना बड़ा है। तो उनकी भी बात सही है, लेकिन अगर आपके मन में डाउट है तो फिर आपको जाहिर सी बात है अदर ऑप्शंस देखने चाहिए। फिर एक और बात आती है, उज्बेकिस्तान आज की डेट में बहुत ही इमर्जिंग डेस्टिनेशन बन रहा है। इंडिया से हर साल 5000 के करीब स्टूडेंट्स जा रहे हैं उज्बेकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो क्या हमको उज्बेकिस्तान जाना चाहिए? तो यहाँ पर एक चीज़ जो मैटर करेगी वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। मतलब कि सबसे पहले आप ये समझिए कि उज्बेकिस्तान में रहने के लिए आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा डेवलपमेंट आपको उज्बेकिस्तान में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके लिए ये प्रायोरिटी है कि मुझे एक ऐसी कंट्री में रहना है, एक ऐसी सिटी में रहना है जो वेल डेवलप्ड हो, मैं यहाँ दिल्ली में, नोएडा में, मुंबई में, कहीं किसी बड़े शहर में रहता हूँ, और मान के चलिए कि मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ उज्बेकिस्तान में किसी छोटे से टाउन एरिया के यूनिवर्सिटी में चला जाता हूँ, फिर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर वहाँ पढ़ाई में मन नहीं लगना है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है और इस तरह की बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो कंट्री सिलेक्ट करने से पहले आप ये देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी कैसी है, और अगर आप यूनिवर्सिटी पे फोकस करेंगे जहाँ पर आपको लगता है कि क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, सिटी भी ठीक ठाक है, वहाँ पर पॉपुलेशन भी अच्छी है, उनकी फैकल्टी भी अच्छी है, वहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है, तो आपको फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी है और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन अगर आप ले रहे हैं, तो फिर तो आपको कहीं कोई डाउट नहीं आने वाली। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, वो एक बार देख के चले जाते हैं, उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उज्बेकिस्तान जा रहे हैं, चलो मैं भी चलता हूँ, बहुत से लोग किर्गिस्तान जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। लेकिन यहाँ पर हर स्टूडेंट की प्रेफरेंस अलग अलग है, तो उसके आधार पर आप देखिए। चाइना की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधे अलग यूनिवर्सिटीज़ की बात पे आएंगे। चाइना में उनका लाइसेंसिंग एग्जाम होता है जिसमें 55 से लेके 65% का पासिंग रेशियो है, यानी कि मान के चलिए कि 1 साल से ज़्यादा समय हमें चाइना में लाइसेंस लेने में लग सकता है, अगर हमें चाइनीज़ लैंग्वेज भी आती है तो, क्योंकि काफ़ी टफ एग्जाम होता है, उनकी क्वालिटी अच्छी है, पढ़ाई अच्छी होती है। अब जब उनके यहाँ के लोकल स्टूडेंट ही 55 से लेके 65% के बीच में पासिंग रेशियो है उनका, तो इंडियंस का जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा। अगर हम 65% भी मान लेते हैं, देन चांसेस ये है कि एक से ज़्यादा अटैम्प्ट हमें वहाँ देने पड़ जाएँ। अब एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज हमको नहीं सीखनी, हमें नहीं लगता कि हम चाइनीज़ लैंग्वेज सीख पाएंगे। अगर ऐसी ही बात है तो फिर चाइना को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जिनको लगता है कि चाइना में हमको एडमिशन लेना चाहिए, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो फिर चाइना के अंदर मैं आपको बताऊंगा, इंडियन स्टूडेंट आजकल पसंद कर रहे हैं शामिन यूनिवर्सिटी को। 8 से 10 स्टूडेंट आपको हर साल इंडिया से मिल जाएंगे जो शामिन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो ठीक रहेगा। कम से कम 8-10 तो हैं, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको 1-2 ऐसे मिलेंगे। तो शामिन यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन है और सियान जाओटोंग अच्छा ऑप्शन है, इसलिए हम चाइना को अब आगे बात नहीं करेंगे। मैंने जो चाइना का था वो मैंने आपको बता दिया। चाइना में लाइसेंस कैसे लेते हैं, किर्गिस्तान में लाइसेंस कैसे मिलेगा, उज्बेकिस्तान में लाइसेंस कैसे मिलेगा, रशिया में कैसे मिलेगा, कजाकिस्तान में कैसे मिलेगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। mbbsdirect.com पे जाके आप ये सब पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सीधे क्लिक करके आप लाइसेंसिंग एग्जाम अपनी कंट्री जो भी पसंद की है उसमें देख लेना कि प्रोसीजर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। पहली चीज़ जो आती है वो है लोकेशन। आपको यूनिवर्सिटी ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ पहुँचना आसान हो। कई स्टूडेंट्स कहते हैं, मैं मेजोरिटी की ही बात कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ज़रूर ये कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है लोकेशन अच्छी होने से। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप कि लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, सिटी वेल डेवलप्ड होना चाहिए। अगर सिटी वेल डेवलप्ड है तो वहाँ पर आपका भी विकास अच्छे से होगा पर्सनालिटी का, तो एक ये वाला फैक्टर भी आता है। इसके बाद में फिर एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो कर रही हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, तो फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर बजट की बात आती है। लोग कहते हैं कि अच्छी लोकेशन और कन्वीनियंट बजट, आप समझ रहे हैं ना, कि बजट भी कम और लोकेशन भी अच्छी। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। इस सब चीज़ों के आधार पे ही आप आगे का डिसीजन लेंगे। फिर तीसरी चीज़ आप कहोगे कि स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका फीडबैक बड़ा अच्छा होना चाहिए। वो लोग ये ना कहें कि हम फंस गए, आप मत फंसिए। अगर किसी ने ऐसा बोल दिया, जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी आप तुरंत काट दोगे अपनी लिस्ट से कि इसमें नहीं जाना। 4 स्टूडेंट से बात करी, अब ये फीडबैक आप लोगे कैसे? आपको वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन मिल ही जाएंगे। जो यूनिवर्सिटीज़ मैं बोलूँगा उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट ही कमेंट करके बता दें कि उनके यहाँ कैसा माहौल है, तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा, या आप थोड़ी सी और वेल रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यूनिवर्सिटी की लेगेसी अच्छी होनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी को एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मतलब कि मेडिकल एजुकेशन पढ़ाने का, उसमें क्या होता है, मेडिकल एजुकेशन में टेक्नोलॉजी सेकंड पार्ट है, पहली चीज़ जो आती है वो है एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है तभी तो जाके, अगर किसी यूनिवर्सिटी के पास में 80-100 सालों का डॉक्यूमेंटेड पूरा रिकॉर्ड है कि कौन सी डिसीज़ पे हमने क्या किया, कौन कौन सी चीज़ों का हमने किस किस तरह से आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाके कुछ इनोवेशन किया या कुछ भी किया, तो वो चीज़ें तो बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। इसी वजह से जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो आमतौर पर ऐसे ही होते हैं जिनका 50 साल, 60 साल, 70 साल का इतिहास होता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें आप। अब हम बात करते हैं कि MBBS अब्रॉड के लिए सबसे पहले हम रशिया को कवर करते हैं, क्योंकि रशिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। रशिया में मॉस्को के अराउंड की यूनिवर्सिटीज़ को स्टूडेंट ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप गूगल मैप पे देखेंगे तो एक गोल्डन रिंग बोली जाती है, मतलब मॉस्को से बहुत अच्छे से कनेक्टेड 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पे कुछ सिटीज़ हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और उनको भी कवर करते हुए उनकी कनेक्टिविटी है, रोड वगैरह, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो वहाँ ट्रैवल आसान हो जाता है। उनको गोल्डन रिंग सिटीज़ बोला जाता है। स्टूडेंट्स कहते हैं अगर हमें यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है तो मेरे लिए बड़ा आसान रहेगा, हम सीधे मॉस्को जाएंगे और मॉस्को से
एक 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर हम ट्रेवल कर लेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। अब चूंकि मॉस्को पूरे रशिया का सेंटर है, सेंटर मतलब इकोनॉमिक सेंटर है, प्रॉस्पेरिटी का सेंटर है, तो आसपास की सिटीज भी उसी हिसाब से ज़्यादा डेवलप्ड है। मॉस्को का सब अर्बन एरिया आप बोल सकते हो। तो वहाँ पे आने वाली यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट पसंद करते हैं। पहली यूनिवर्सिटी मैं मॉस्को की ही बता देता हूँ, उसमें इंडियन स्टूडेंट पसंद करते हैं काफ़ी जाना। उसका नाम है नेशनल न्यूक्लियर रिसर्च यूनिवर्सिटी, मैफी बोलते हैं इसको। इस यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस हैं। एक कैंपस तो मॉस्को में ही है, जिसको मॉस्को कैंपस बोला जाता है। अब हम उसकी फीस की बात कर लेते हैं। मॉस्को कैंपस में ट्यूशन फीस रहेगी 6,57,360 रूबल। ये 2025 की फीस है। 10% की फीस का इजाफा हो सकता है 2026 में, हो सकता है ना हो, लेकिन ये अपडेट आपको मई में मिलेगा। तो जब होगा तो मैं फाइनल आपको एक और वीडियो में बता दूंगा। तो ये इंडियन करेंसी में बनता है 7,88,000। 33,000 रूबल का हॉस्टल है, सालाना खर्चा इसमें होता है तो 39,600 आपका ये खर्चा हो गया इसमें हॉस्टल एकोमोडेशन का। अच्छा, हॉस्टल में हॉस्टल एकोमोडेशन है, इसमें आप ये ना सोचें कि हॉस्टल में हमारी फूड वगैरह की सर्विसेज भी इंक्लूड है, वो कुछ भी नहीं है। 33,000 सालाना खर्च, इसमें आपको कमरा मिल जाएगा। कमरा मिलेगा तो वो 3 शेयर 4 शेयर 5 शेयर बेसिस पे आपको मिलेगा, और उसमें से आपका जो भी मतलब बाई लक आपको जो भी मिल जाए सिस्टम जनरेटेड होगा और वो आपको एक अलॉट कर दिया जाएगा। इसके अलावा 30,000 रूबल आपके सालाना अलग से खर्चा होंगे। इसमें आप एक मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे, अगर एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं वो 10 से 12,000 रूबल का मेडिकल इंश्योरेंस आता है। फिर मेडिकल टेस्ट होंगे, फिर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा, इन सब चीज़ों में आपका 30,000 रूबल लग जाएगा। तो सालाना खर्चा 7,20,360 रूबल हुआ, जो कि इंडियन करेंसी में 8,63,000 हुआ। अब इसके अलावा आपका जो खर्चा है वो केवल पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस का मतलब है कि खाने का खर्चा, अगर आप मैस ज्वाइन करते हैं, हालांकि यहाँ पर मैस है नहीं, बट आसपास कोई रेस्टोरेंट वगैरह से अगर आपने बात भी कर ली तो उसका खर्चा होगा। इसके अलावा पॉकेट मनी वगैरह का खर्चा होगा। और मैं ये बोल के चलता हूँ हमेशा कि आपका 25,000 रुपये कम से कम इंडियन करेंसी की हम बात करें तो मंथली खर्चा होना है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं आप तो 25,000 बता रहे हो, आप 30,000 बता रहे हो, और मेरी तो किसी से बात हुई वो तो 5,000 बोल रहे हैं। तो 5,000 जो बोल रहे हैं उनका वो जाने, लेकिन इतना खर्चा होता नहीं। आप अपनी पॉकेट मनी का खर्चा यहीं से लगा लो। जब इंडिया में ही आपका इतना खर्चा होता है तो फॉरेन कंट्री में तो कैसे आपका 5,000 खर्चा हो जाएगा। एक अच्छा खासा बजट लेके चलें, साल का 3 लाख आपका खर्चा होगा। ये आपके पर्सनल एक्सपेंसेस का होना ही होना है, अगर फूड इंक्लूड कर लें तो 8,63,000 ये हो गया, प्लस आपका 3 लाख रुपया वो खर्चा आपका साल का खर्चा होना है आपके पर्सनल एक्सपेंसेस पे। फिर बात आती है फर्स्ट ईयर में वन टाइम एक्सपेंसेस के तौर पर 1,50,000 रूबल अलग से खर्चा हो जाएगा, तो 1,80,000 ये, और उसके अलावा कंसल्टेंसी की फीस, जिस भी कंसल्टेंसी से जो भी आपका चार्ज होगा, जैसे MBBS डायरेक्ट में 1,45,000 ये हमारा सर्विस चार्ज होता है, तो ये खर्चा होगा। तो इस तरह से आप मान के चलिए कि अंदाजे से अगर हम लगा भी लेते हैं तो 3-3.25 लाख तो फर्स्ट ईयर के एडिशनल एक्सपेंसेस कंसल्टेंसी फीस वगैरह को ऐड करके हो गए, और 8,60,000 ये आपका खर्चा हो रहा है आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस का, प्लस आपका 3 लाख रुपए तो वही खर्चा हो रहा है। तो अगर हम 8+8.6+3 ही मान लेते हैं तो ये मोटा मोटा आपका 12-12.25 लाख रुपए का खर्चा होना है साल का मैफी के कैंपस में। इंटू 6 कर दीजिए, 70-75 लाख से ऊपर की यूनिवर्सिटी ये है आपके पर्सनल एक्सपेंस को मान के चलें तो। इसी यूनिवर्सिटी का दूसरा कैंपस है जो गोल्डन रिंग सिटी के अंदर आता है। मतलब गोल्डन रिंग सिटी जो मैंने बताया ना कि मॉस्को से अगर आप 150-200 किलोमीटर दूर जाएंगे तो अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आप ओबनिंस्क पहुंच जाएंगे। अब ओबनिंस्क में जाएंगे तो खर्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा, ट्यूशन फीस 5,10,000 हो जाएगी, 6,12,000 इंडियन करेंसी में बना, 30,000 का हॉस्टल आपका यहाँ भी है, 40,000 आपके अदर एक्सपेंसेस यहाँ भी होंगे। यहाँ आपका खर्चा 7 लाख रुपया होगा। वन टाइम एक्सपेंसेस वगैरह 1,50,000 रूबल ये तो है ही, इसके अलावा आपका जो कंसल्टेंसी फीस है वो होगी। तो अगर हम 7 लाख रुपए का खर्चा जोड़ लें और प्लस इसमें 3 लाख रुपए अगर हम ऐड कर देते हैं सालाना जो हमारी लिविंग कॉस्ट खाने का खर्चा वगैरह है, तो 10 लाख रुपए का खर्चा यहाँ भी होना है। 10 लाख रुपए इंटू 6 कर दिया, 60 लाख प्लस कंसल्टेंसी एक्सपेंस प्लस वन टाइम एक्सपेंस। तो ये बजट रहेगा आपका नेशनल न्यूक्लियर रिसर्च यूनिवर्सिटी मैफी के ओबनिंस्क के कैंपस का। ठीक है, अब ये तो मॉस्को की यूनिवर्सिटीज हो गई, थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज भी कम नहीं है। मतलब मैं कई बार ये देखता हूँ कि कोई ऐड लगाया हुआ है, किसी स्टूडेंट ने बोल दिया हमसे, कई बार कहते हैं कि 30 लाख रुपए में रशिया में MBBS का ऐड देखा मैंने जिसमें कंप्लीट एक्सपेंसेस है,
मैंने पूछा कंप्लीट क्या है, तो लोग बोलते हैं कंप्लीट मतलब ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा का खर्चा, खाने का खर्चा, पॉकेट मनी, फ्लाइट का खर्चा, सब जोड़ के 30 लाख में एमबीबीएस हो जाएगी। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों के ऐड देखे। तो मैं बस यही बोलता हूँ, एक बार अपनी भी कैलकुलेशन कर लो, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस का सालाना खर्चा लिखो, इंटू 6 कर दो, कैलकुलेटर से कर लो तो भी पता चल जाएगा कि कितना खर्चा है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब दो ये ऑप्शन है। तीसरे नंबर पे आती है तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो मॉस्को से 170 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छी यूनिवर्सिटी है, प्रेस्टिजियस है, नाम बहुत सुना होगा। इंडियन स्टूडेंट भी काफ़ी दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं और इंडियन स्टूडेंट का फीडबैक भी अच्छा है यहाँ का। अब यहाँ पर खर्चा कितना है, 4,30,000 रूबल ट्यूशन फीस रहेगी, 1,00,000 रूबल आपकी हॉस्टल एकोमोडेशन का चार्ज रहेगा, 30,000 रूबल आपके अदर एक्सपेंस हो गया, मिला लिया तो हो गया 5,60,000 रूबल, जो कि बन गया 6,72,000 इंडियन करेंसी में। इसके अलावा वन टाइम एक्सपेंस अलग है, इसके अलावा आपका कंसल्टेंसी का चार्ज अलग है। अगर हम ऐसे ही देखें तो 6,72,000, इसको 7 मान लीजिए, 7 लाख रुपए साल का खर्चा हो रहा है, प्लस 3 लाख जो आपकी पर्सनल एक्सपेंस वगैरह की कॉस्ट है उसको जोड़ लोगे, 10 लाख रुपए का खर्चा है। मतलब तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी आपका जो बजट रहेगा, इंक्लूडिंग योर लिविंग कॉस्ट, फूड वगैरह इंक्लूड कर लो, तो एक हेल्दी बजट आपका रहता है 60 लाख रुपए, प्लस आपके कंसल्टेंसी की फीस, प्लस वन टाइम एक्सपेंसेस को मान के चलिए 63 लाख रुपीज़ के आसपास ये बनेगा खर्चा आपका। इससे कम में हो नहीं सकता। जो भी ऐड देख रहे हो वो सब फालतू है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाद में फोर्थ पोजीशन पे, फिर भी वो गोल्डन सिटी जो कि स्टूडेंट की प्रेफरेंस होती है, यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या है, खर्चा बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जाके 2023 में। तो तब से स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो 23 में गए, 24 में गए, 25 में गए। अब 3 साल का एक्सपीरियंस ठीक ठाक एक्सपीरियंस माना जाता है। और जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में पहुंचे वो भी कह रहे हैं कि क्लिनिकल वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो सब कुछ ठीक चल रहा है वहाँ पे। तो पसंद आप कर सकते हो। खर्चा रहेगा 3,50,000 रूबल सालाना, इसमें ट्यूशन फीस रहेगी, 1,20,000 रूबल का प्राइवेट हॉस्टल आपको लेना पड़ेगा, 45,000 रूबल आपका सालाना मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह में खर्चा होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट कहते हैं 45,000 का क्यों, मैं तो मेडिकल इंश्योरेंस 4,000 का ले लूँगा, मैं बाकी खर्चों में कम कर लूँगा। तो जब इतना खर्चा कर रहे हो तो मेडिकल इंश्योरेंस में 5-6 हज़ार रुपये बचा के करोगे भी क्या। अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा, ज़्यादा डिसीज़ कवर रहेंगी। आपका फ्यूचर में अगर कोई ऐसी बात होती है कि आपको क्लेम करना पड़ता है, तो उस केस में आपको कहीं तकलीफ ना आए। छोटा मोटा कवर कर ले भी लोगे तो उसमें कुछ ऐसा होना नहीं है। आज का 5,000 रुपये बचाना, कल का 50 लाख रुपए का खर्चा बढ़ सकता है। तो इसलिए अच्छा कवर वाला आप लो एक इंश्योरेंस। अब ये सब खर्चे आप जोड़ लो तो 5,15,000 रूबल साल का खर्चा है। अच्छा, यहाँ रूबल से रुपए में मैं कन्वर्ट जब कर रहा हूँ तो मैंने 1.20 का रेशियो लिया है, क्योंकि इंटर बैंक रेट आपको मिलेगा 1 रूबल इक्वल टू 1.15 रुपए। लेकिन जब आप खरीदने जाओगे तो 5 पैसा बैंक का कमीशन हो जाएगा, तो मिलेगा आपको 1.20 में। तो वही मैंने कैलकुलेशन लगा दी है। 5,15,000 रूबल साल का खर्चा है यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो कि बनता है 6,18,000 इंडियन करेंसी में। अब 6,18,000 प्लस 3 लाख की कॉस्ट आपकी होनी है, वो आपका नहीं बच सकता। उसमें कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैं तो पर्सनल पॉकेट मनी कम करूंगा, मैं खाने का खर्चा कम कर लूँगा, मैं खाना खुद से बना लूँगा। मुझे किसी ने बताया, दोस्तों ने, कि हम 3 लोग मिलकर राशन लेके आते हैं, आटा, चावल, दाल, मसाले, ये सब चीज़ें लेके आते हैं, और हमारा खर्चा तो 6,000 होता है। पहली बात तो 6,000 होता नहीं, आप अपनी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ करो ना, ये मेरा कहना है। जब आप इतना खर्चा कर रहे हो तो पर्सनल एक्सपेंस भी आप 25,000 रुपये महीने के लेके ही चलो। तो वो भी अगर आप ऐड कर लोगे इसमें, तो जो आपकी फीस वगैरह का खर्चा है वो 6,18,000 है। मैं कहता हूँ 3 लाख रुपए आप इसमें और ऐड कर लो, 9 लाख रुपए बन गया मोटा मोटा। तो 54 लाख रुपीज़ कम से कम खर्चा आपका, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, पर्सनल एक्सपेंस मिला लो तो यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 55 लाख रुपए का आपका खर्चा जाना है। इसके ऊपर के खर्चे आपके वही कंसल्टेंसी चार्ज, फ्लाइट का अपना वन टाइम एक्सपेंस जो वहाँ लगेंगे, ग्रीन कार्ड रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो भी एक्सपेंस है वो आप ऐड कर लो। तो बन गया जाके ये आपका लगभग 58 लाख रुपए का बजट यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इससे कम में नहीं पॉसिबल है। केवल लोक लुभावन बातें हैं, आपको अच्छा लगेगा सुनने में, लेकिन खर्चा आपकी जेब से जाना है, क्योंकि ट्यूशन फीस ये है। अब कई बार मैंने फीस स्ट्रक्चर ऐसे भी देखे हैं स्टूडेंट्स के, कहते हैं कि यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से 30 लाख में कंप्लीट एमबीबीएस करें। 30 लाख थोड़ी है, मैं इससे और भी कम में बता देता हूँ। 3,50,000 बना जाके 21 लाख रूबल साल की फीस। मैंने यही ऐड देखे हैं, आप भी देखोगे। 21 लाख के बजट में यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करें।
क्यों? क्योंकि उस ऐड में लिखा 3,50,000 रूबल साल का खर्चा है। कई बार गार्जियंस ऐसा कहते हैं कि हमारा बजट बिगड़ रहा है, हमको तो ये बताया गया था 21 लाख रूबल फीस है और बोला गया है रूबल और रुपया बराबर है, तो इसका मतलब 21 लाख रूबल इक्वल टू 21 लाख रुपया, तो पहला तो यहाँ झोल हो गया। अब इसके अलावा हॉस्टल का बता दिया कि बाहर रह लेना अपार्टमेंट में 15,000 का अपार्टमेंट मिल जाता है, 4 लोग शेयर कर लेना, महीने का खर्चा बनेगा जाके 3-4 हज़ार रूबल। तो लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, सीधे साधे लोग जो कंसल्टेंसी सिलेक्ट करते हैं वो इस वजह से करते हैं कोई मुझे वहाँ की जानकारी नहीं है, आपको है, आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हो, तो आप मुझे बताओ। अब वहाँ कंसल्टेंट को सही बात बतानी चाहिए, लेकिन कई बार गार्जियंस इस तरह की बातें बोलते हैं कि हमें तो धोखा दे दिया। खैर, हम आते हैं इस चीज़ पे। सिंपल मैथ की कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ट्यूशन फीस के अलावा हॉस्टल एकोमोडेशन यारोस्लावल के अंदर अगर आप अपार्टमेंट लेने जाते हो तो महंगा मिलेगा, वो आपका 30,000 में मिलेगा। 3 लोग मिलकर रह भी लोगे, 10,000 रूबल वैसे भी आना है। हॉस्टल एकोमोडेशन में भी यही खर्चा है आपका, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। 1,20,000 रूबल साल का खर्चा आपका यहाँ पे भी होना है हॉस्टल का। तो ये खर्चे इस तरह से हैं और एक्चुअल तो कैलकुलेशन यही है। फिर 5th पोजीशन पे हम आते हैं कि और कौन सी, इवानोवो स्टेट मेडिकल एकेडमी। मॉस्को से ये भी गोल्डन रिंग की कनेक्टिविटी पे है। मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब आप ध्यान दीजिए, अपने आप से भी सर्च करके देखिए। मॉस्को से नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी है। 260-270 किलोमीटर की दूरी आप मॉस्को से ट्रैवल करेंगे और पहुँच जाएंगे आप अपनी यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ पर क्या ECFMG अप्रूव्ड वगैरह, ये मैंने बता ही दिया कि ये सब तो चीज़ें होंगी ही। और फीस इसकी काफ़ी कम है, 2,85,000 रूबल ये ट्यूशन फीस है। 50,000 रूबल का हॉस्टल मिल जाएगा आपको, 50,000 साल का आपका अलग खर्चा हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप मिला लो तो आपका यहाँ बजट बैठता है 3,85,000 रूबल, जो कि बनता है जाके 4,62,000 प्लस वन टाइम एक्सपेंस के तौर पे आपका 1,50,000 रूबल लगेगा, इंडियन करेंसी में 1,80,000, और अपने कंसल्टेंसी का सर्विस चार्ज जोड़ लो। जैसे हमने बताया MBBS डायरेक्ट वाला 1,45,000 हमारा सर्विस चार्ज है। तो ये आप अगर खर्चा जोड़ोगे 4.62 प्लस 3 लाख जरूर ऐड कर लेना। वो मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि खर्चा हमने लगाया 1 लाख रुपए साल का अपना पर्सनल एक्सपेंस का। क्यों लगाया? क्योंकि कंसल्टेंट ने बताया था कि हो जाएगा काम। हालांकि मैं मान के चलता हूँ कि आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, इन सब चीज़ों में आते नहीं है, लेकिन फिर भी 4,62,000 सिर्फ ट्यूशन फीस हॉस्टल फीस रहेगी। अब मैं आप यहाँ से सिर्फ आपको ट्यूशन एनुअल एक्सपेंस बताऊँगा, 3 लाख रुपये ऐड करके चलना आप इसमें अपना खर्चे का, और ये आपका खर्चा है। आप कम भी कर सकते हो, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं फिक्स एक्सपेंस यहाँ से बात करूँगा। 3,85,000 रूबल मतलब 4,62,000 इंडियन करेंसी में ये साल का खर्चा रहेगा। अब इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलावा फिर हम चलते हैं 6th पोजीशन पे। तो और भी मॉस्को के नज़दीक की यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी। वोरोनिज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक तो इंडियन एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट डाल रखी है, उसमें काफ़ी ऊपर इसका नाम आता है 6th पोजीशन पे। वहाँ पे भी है, मैंने भी इसमें 6th पोजीशन पे ही बताया आपको। हालांकि उनकी रेटिंग में इसको टॉप यूनिवर्सिटीज़ की टॉप 10 की कैटेगरी में मानते हैं। 4,27,000 रूबल ट्यूशन फीस, इसके अलावा 36,000 रूबल का आपका हॉस्टल एकोमोडेशन है। लेकिन हो सकता है 36,000 वाला ना मिले, हो सकता है आपको 80,000 वाला मिले। तो अगर 80,000 वाला मिलता है या 1 लाख रूबल का मिलता है तो बजट उसी हिसाब से ऊपर जाएगा। 32,000 रूबल का मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा ये होना है आपका साल का। तो 4,95,000 रूबल, अगर हम हॉस्टल की कॉस्ट 36,000 लेके चलते हैं तो भी 4,95,500 रूबल का सालाना खर्चा है, जो 6 लाख बनता है इंडियन करेंसी में। 6 लाख का बजट, बट यूनिवर्सिटी बेहद शानदार है, काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, आप पसंद भी करेंगे। 400 किलोमीटर के करीब की दूरी है मॉस्को से, अगर आप वोरोनिज की लगाते हैं। सिटी अच्छी है, स्टूडेंट सिटी बोला जाता है इसको, मतलब कि वहाँ करीब 75 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग चीज़ों के हैं, कुछ हिस्ट्री के हैं, कुछ जियोग्राफी के हैं, कुछ आर्ट के हैं, कुछ साइंस के हैं, कुछ कल्चरल के हैं, ऐसे करके हैं। और बहुत सारे देशों से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। वो ट्रूली आप एक फील पाएंगे कि वो स्टूडेंट सिटी है। थोड़ा सा रिसर्च इसके बारे में आप अपने एंड से कीजिए, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो 5,54,000 प्लस OTC का एक्सपेंस इसमें 1,46,000 का रहेगा, एंड देन सर्विस चार्ज का एक्सपेंस रहेगा, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा फिर आप एक और यूनिवर्सिटी को पसंद कर सकते हैं, नाम है कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, पुरानी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी एक्सपीरियंस है इसको, इंडियन स्टूडेंट भी पढ़ाई करते हैं, कम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग है इसकी। $6,000 पर ईयर की ट्यूशन फीस है, $200 का हॉस्टल एकोमोडेशन है। 4 सीटर, 5 सीटर, 6 सीटर बेसिस पे आपको हॉस्टल मिलेगा। मेजॉरिटी में 4-5 में मिल जाते हैं, तो ये आपका रहेगा $200
ये फीस यहाँ पर डॉलर में जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। एंड $400 आपका वो साल का खर्चा होगा, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस लोगे आप $120 का। इसके अलावा बाकी आपके रजिस्ट्रेशन, मेडिकल चेकअप वगैरह जो सालाना बेसिस पे होंगे उसको लगा लो। $6,600 पर ईयर का खर्चा है। आज की डेट में कैलकुलेट करेंगे डॉलर को भी, जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैंने 92 का रेट लेके चल रहे हैं, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 92.12 का रेट है इस समय, तो वो रेट बता रहा हूँ। वरना कंसल्टेंसी का डॉलर अलग ही रेट का होता है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। मैं आपको ये सब चीज़ें बार बार इसलिए बता रहा हूँ, कई बार फीस स्ट्रक्चर आप देखोगे इसमें डॉलर से INR में कैलकुलेट करते करते वहाँ पर छोटा छोटा लिखा है कि $1 इक्वल टू 80 रुपीज़। अब 80 रुपीज़ तो 4 साल पहले था, तो वो सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। तो कुर्स्क में 6,05,000 साल का खर्चा है, जिसमें इंडियन फूड शामिल नहीं है। अब फिर से आप 25,000 रुपये महीने का यानी कि साल का आप लगा लो 3 लाख रुपए। अब कई बार यहाँ पे आप ये सोचोगे कि 3 लाख क्यों लगा लो, हम तो 10 ही महीने रहेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशन अगर आप लेके चलोगे ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ऐसे बजट में जाओ, मैं हर बार यही चीज़ बोलता हूँ आपको। अगर आपका बजट है साल का 50 लाख रुपए, आप यूनिवर्सिटी ऐसी सिलेक्ट करो जहाँ पर आपके सारे खर्चे मिला के 45 में कंप्लीट हो जाए। 5 लाख का बफर लेके चलो, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस भी सेकेंड ईयर से 2-4-5% बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन रेट जो भी होता है उसको वो इम्प्लाई कर देते हैं वहाँ पर, और उसके बाद में आपको लगता है कि अरे ये हमारी फीस 8,000 रुपया कैसे बढ़ गई साल की, 10,000 कैसे बढ़ गई साल की। वो कहते हैं ये माइनर एक्सपेंसिव हमने इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया है। आप कहोगे मेरा बजट बिगड़ गया, तो बिल्कुल टाइट पैक बजट लेके मत चलिए, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो कोर्स का बजट 6 लाख रुपए प्लस 3 लाख रुपए, 9 लाख रुपए साल का बजट है। और फर्स्ट ईयर में आपके एडिशनल एक्सपेंस वगैरह के तौर पे आप मोटा मोटा समझ के चलिए कि 3 लाख रुपए आपके वहाँ खर्चा हो जाने हैं। तो ये आपका बजट रहेगा कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। एंड देन फिर अब ये मॉस्को के अराउंड की यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो गई। अब इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी और है, रियाजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। नाम मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है क्योंकि सीट्स उसमें बेहद कम है। 30-40 एडमिशन होते हैं इंडिया से, वो भी इस समय तक मैं मान के चल रहा हूँ फुल हो चुके होंगे। तो अब बहुत ज़्यादा उस चीज़ के पीछे आप भागिए मत, और यूनिवर्सिटीज़ के जो ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दिए। तो जो मॉस्को में, मॉस्को सेंटर और गोल्डन रिंग, जो मॉस्को के चारों तरफ अच्छी कनेक्टिविटी वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब इसमें आ गई। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है जहाँ फीस बहुत ज़्यादा है, जैसे फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, जहाँ पर फीस 15 लाख 18 लाख रुपए साल की है। वो सब मैंने हटा दिए, वहाँ से बहुत कम इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, मतलब इंडिया से उन यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको मैंने हटा के ही आपको बताया है। अब अच्छी लोकेशन चलते हैं तो फिर सेंट पीटर्सबर्ग चलते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग भी बड़ी अच्छी जगह है। तो वहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है ये। अच्छा फीडबैक है, कैंपस बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी तो आप समझते ही हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में है तो सब कुछ अच्छा है। 4,90,000 रूबल की ट्यूशन फीस, 36,000 रूबल का हॉस्टल और 26,000 सालाना आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा, ये लगा लीजिए तो 5,52,000, 5,52,000 का एनुअल बजट आपका रहेगा, जो इंडियन करेंसी में 6,62,000 का हो गया। इसके अलावा OTC चार्जेस 1,53,000 रूबल अलग से रहेंगे। 1,45,000 का अगर आप MBBS डायरेक्ट से प्रोसेस करते हैं तो सर्विस चार्ज हमारा रहेगा। ये सब चीज़ें आपको नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फेस करनी पड़ेंगी। तो 6,62,000 है, 3 लाख ऐड करोगे, लिविंग कॉस्ट के 10 लाख का सालाना बजट होना चाहिए। इनटू आप कर दो 6 तो 60 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आप अलग से मान लो, फूड फ्लाइट, मतलब फ्लाइट का खर्चा हो गया। इसके अलावा जो कंसल्टेंसी वगैरह का चार्ज है, वन टाइम एडमिशन है, ये सब चीज़ें। तो ये मैंने आपको बताई यूनिवर्सिटी। देन फिर एक यूनिवर्सिटी है, अब फिर मॉस्को के अराउंड कुछ है नहीं तो दूर है यूनिवर्सिटीज, तो उनमें बात कर लेते हैं। एक अच्छी यूनिवर्सिटी है वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे एक्सपेंस कितना होगा, 5,05,000 रूबल सालाना ट्यूशन फीस 2026 की डिक्लेयर होके आ गई, तो मैंने आपको बता दी, जो कि बनेगी 6,06,000 इंडियन करेंसी में। 90,000 रूबल का हॉस्टल मिलेगा आपको, हिरोशिमा हॉस्टल। किम हॉस्टल बिल्कुल बेकार है, ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है। हिरोशिमा हॉस्टल, 2 तरह के हॉस्टल होते हैं, एक किम हॉस्टल है, एक हिरोशिमा हॉस्टल है। हिरोशिमा हॉस्टल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। 90,000 रूबल एनुअल उसकी कॉस्ट रहेगी। 28,000 रूबल के आपके जो मिसलेनियस एक्सपेंस हैं, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन और ये सब चीज़ें आपकी होंगी। तो टोटल बजट वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का रहेगा 6,23,000 रूबल सालाना, मतलब कि 7,47,000, 7,47,000 एनुअल एक्सपेंस रहेगा। तो अब इसको 7.5 लाख रुपए में 3 लाख आप ऐड करोगे, 10.5 लाख रुपया हो गया जाके, यानी कि 63 लाख रुपए तो सीधे सीधे आपका खर्चा हो गया। ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, खाने का खर्चा, आपकी पॉकेट मनी।
इसके अलावा 2 लाख 3 लाख रुपए और लगा लो आप, वन टाइम एक्सपेंस कंसल्टेंसी का चार्ज लगा के 66 लाख रुपीज़ का बजट होना चाहिए आपका वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अब इसके अलावा फिर एक यूनिवर्सिटी है स्टावरापोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वोल्गोग्राद से थोड़ा सा और आगे है। इसमें फीस $US में जानी है। कल को चेंज हो जाए तो हो सकता है रूबल में जाने लगे, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने चेंज कर दी है अपनी फीस, जो पहले डॉलर में लेती थी अब रूबल में ले रही है। वो तो चीज़ यूनिवर्सिटी का जो भी सर्कुलर आएगा उसके हिसाब से चेंज होगी, बट अभी के फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। $4,500 की ट्यूशन फीस है, 4,14,000 बनती है। $500 की इसमें रहेगी आपकी एनुअल हॉस्टल की फीस, $600 के आपके अदर एक्सपेंस होंगे, मतलब कि $5,600 में आपके सारे खर्चे इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब कि 5,15,000। इसमें 3 लाख ऐड करोगे 8,15,000। अब इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 48,90,000 के अराउंड बना जाके आपका 49 लाख रुपीज़ का मान के चलते हैं। 49 प्लस OTC का एक्सपेंस इसमें $1,800 का रहना है, और इसके अलावा आपका जो सर्विस चार्ज होगा वो लगा लो। तो मोटा मोटा आप मान के चलिए कि आपका बजट 55 के अराउंड है, तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो और अच्छा आपको यहाँ पर फीडबैक मिलेगा। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं इसमें, और इंडियन स्टूडेंट्स की चॉइस भी रहती है क्योंकि प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, बड़ा नाम है इसका। पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, इसको मानते हैं, जो रशिया की शुरुआती यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आना शुरू हुए। अब ये तो यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक यूनिवर्सिटी और मैं आपको दो यूनिवर्सिटी और बता देता हूँ जो स्टूडेंट थोड़ा पसंद कर रहे हैं। एक है कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसको बड़ा अच्छा माना जाता है, इनका फीडबैक अच्छा है, हॉस्टल वगैरह अच्छा है। क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म है अगर रशिया की बाकी जगह से कंपेयर करेंगे तो। फीस रहेगी 4,82,000 रूबल साल की, 60,000 का हॉस्टल रहेगा, 32,000 का रहेगा आपका अदर एक्सपेंस, 5,74,000 मतलब 5,74,000 रूबल सालाना खर्चा है। इंडियन करेंसी बना 6,87,000, इसको मान लेते हैं हम 7 लाख प्लस 3 लाख आपको ऐड करना ही करना है, जो मैं हर बार बताऊंगा क्योंकि बात ये रजिस्टर हो जाए कि बजट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो कल को आप बोलोगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि इतना खर्चा होता है, बजट बिगड़ गया, सोचे थे 32 लाख में कंप्लीट हो जाएगी, ये तो बैठ रहा है जाके 60 लाख में। तो अगर वो भी आप इंक्लूड करते हो तो 5,74,000 5,74,000 मतलब कि 6,87,000, और इसमें आपने ऐड कर लिया 3 लाख तो 10 लाख बना, तो 60 लाख का बजट होना चाहिए। इसके ऊपर भी आपका 3 लाख और बजट चला ही जाएगा, जिसमें वन टाइम एक्सपेंस होंगे जो फर्स्ट ईयर में एट ए टाइम ऑफ एडमिशन लगने हैं, और कंसल्टेंसी से जिससे भी आप प्रोसेस करवा रहे हो वहाँ का सर्विस चार्ज होगा, जैसे मैंने MBBS डायरेक्ट का बताया आपको। रशिया में सबसे लो कॉस्ट की यूनिवर्सिटी, सबसे कम खर्चा किसका है, तो वो है पित्रिम सोरोकिन सिक्तिवकार स्टेट यूनिवर्सिटी। इकलौती यूनिवर्सिटी इसमें है जिसमें मैंने मतलब जो मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, और उसमें एक प्रोग्राम मेडिकल का भी है। तो 2,83,000, 25,000 का हॉस्टल रहेगा, 2,83,000 का ट्यूशन फीस रहेगा। रूबल का खर्चा इसमें मतलब ये जो आपके अदर एक्सपेंस है मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह वो 41,000 रूबल के रहेंगे, एंड टोटल खर्चा 3,49,000 रूबल का हो जाएगा, जो कि 4,18,000 इंडियन करेंसी में बनता है, प्लस 1,60,000 रूबल आपके फर्स्ट ईयर में वन टाइम एक्सपेंस वगैरह के होंगे। तो हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। 4,18,000, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप कैलकुलेट करके चलें। 4,18,000 हम 4 ही मान लेते हैं अगर इसको, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक कैलकुलेशन के लिए थोड़ा कम मान रहा हूँ, प्लस इसमें 3 ऐड कर दिया तो हो गया 7 लाख रुपए। 7 लाख इंटू आपने कर दिया 6, 42 लाख इंडियन रुपीज़। इसमें आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, खाने का खर्चा कवर होगा 42 लाख रुपए। ये मिनिमम कॉस्ट है रशिया से MBBS करने की। इस चीज़ को आप यहाँ से समझिए, अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे तो 42, और उसमें जो मैंने 18,000 का राउंड ऑफ किया तो उसको लगा लो तो 43 लाख रुपए, प्लस इसमें 43 के अलावा वन टाइम एक्सपेंस वगैरह जोड़ोगे तो 46 लाख रुपए आपका कम से कम खर्चा जाना है, जो रशिया की सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है। अब सबसे सस्ती में बहुत सारी ऐसी भी हैं जो ना WHO में लिस्टेड हैं, ना ECFMG से सर्टिफाइड हैं, ना NMC उनको जानती है, ना उनमें इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम चलता है, 1.5-2 लाख फीस है ट्यूशन फीस वगैरह। अब उनको आप कंपेयर करोगे तो फिर कोई बात नहीं है, फिर तो क्या ही कंपेयर करें। लेकिन अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज से कंपेयर करोगे जहाँ ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक ठाक सब चीज़ें हैं, ECFMG वगैरह से सर्टिफाइड है, तो ये आपके लिए सबसे कम खर्च की यूनिवर्सिटी रहेगी, जहाँ भी आपका कंप्लीट एक्सपेंस 45-46 लाख के अराउंड जाना है, अगर आप खाने पीने का खर्चा ऐड कर लोगे। अब इसी खर्चे को कम करने में कैसे कम कर देते हैं, सबसे पहले तो हटाओ इसमें से हॉस्टल, उसमें लिख दो ऑप्शनल।
इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस एट एक्चुअल, बहुत सी जगह आप देखोगे, अगर आप मतलब रिसर्च करोगे ना। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट इस चीज़ को लेके यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं, कई बार स्टूडेंट फीस स्ट्रक्चर भी भेजते हैं, कहते हैं देखो इसमें तो लिखा हुआ है एट एक्चुअल, जो लगेगा वो कर देना। अब आप बताइए, आप जा रहे हो रशिया में, आपको ना रशियन लैंग्वेज आती ना उनको, आपको कोई सिस्टम पता है कि वहाँ किस तरह से काम होता है। अब एट एक्चुअल क्या आप जाके वहाँ पे करने वाले हो? नहीं, आप पे करोगे कंसल्टेंसी को। कंसल्टेंसी बोलते भैया एक्चुअल का मतलब है 70,000 लगना है, अब आपको देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती रही हैं, इसी वजह से कंसल्टेंट कई बार बदनाम होते हैं। लेकिन अच्छे कंसल्टेंट भी हैं, अच्छी कंपनीज भी हैं जहाँ पर आपको ये क्लैरिटी मिलेगी। मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा जो आपको ये बता रहा हूँ, आपको बहुत सारे और लोग भी मिलेंगे जो ये चीज़ आपको बताएंगे कि कंसल्टेंसीज किस किस तरह से काम करनी चाहिए। मतलब ये तो आप देख लीजिए, लेकिन अच्छे कंसल्टेंट भी हैं, आप देख लो। फिर बाकी तो जो फ्रॉड की शिकायतें हैं वो तो आती ही रहती हैं। ये तो हो गई रशिया की यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे मैं आपका 1 मिनट का टाइम लूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा कि रशिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मैंने नाम क्यों नहीं लिया। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका नाम आप जानते होंगे, मैंने नाम क्यों नहीं लिया उनका, क्यों मैंने नहीं कहा कि वहाँ चले जाओ वहाँ। ऐसे तो 60 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ है, आपको तो एक चाहिए, एक चाहिए कन्वीनियंट लोकेशन पे चाहिए, एक यूनिवर्सिटी चाहिए और ऐसी चाहिए जहाँ स्टूडेंट का फीडबैक अच्छा हो, और एक यूनिवर्सिटी ऐसी चाहिए जो सबसे पहले पसंद की जाए। अगर आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हो, टाइमली लेते हो, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है बहुत सारे। जब तक आपके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, तब तक आप क्यों उन यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे जिनकी रेटिंग नीचे है। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ बोल दूँ कि जैसे मान के चलिए वोरोनिज यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत जल्दी सीट फुल हो जाती है इसकी। मैफी यूनिवर्सिटी है, बहुत जल्दी जून जुलाई तक एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। तो मैं आपको ये ऑप्शन अभी बता रहा हूँ। अब मैंने मान के चलिए कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी उठाई, उसको प्रमोट किया, उसके बारे में मैंने आपको बोला कि इसमें एडमिशन ले लो, सारी सीटें फुल हैं, इसमें केवल 5 सीट बाकी है, आप एडमिशन ले लो इसमें। आपने सोचा कि अच्छा ऑप्शन है, कंसल्टेंसी ने बोला, और कंसल्टेंसी का आपने देखा इनकी तो रेपुटेशन भी है, तो ये तो गलत क्यों ही बोलेंगे। मान के चलिए कि आप ऐसा सोचते हैं और आपने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपका 1 मिनट का टाइम लूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा कि रशिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मैंने बहुत का नाम क्यों नहीं लिया। मैंने क्यों ये 12 यूनिवर्सिटी ही आपको बताई, क्यों और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा, उनका मैंने नाम नहीं लिया। देखो, कन्वीनियंट लोकेशन, अच्छा फीडबैक और फीस की क्लैरिटी जहाँ पर है, वो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। जहाँ पे ऐसा है कि एडमिशन ओपन ही रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, जहाँ आपको नवंबर 2026 में भी एडमिशन मिल जाएगा, उसको मैं अभी तो बोलूँ कि टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, उसमें ये हो जाएगा, वो ये सब कोई बातें नहीं है। मैं आपको बोल दूँ कि कोई यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छी है, उसके पीछे के मैं आपको सपोर्टिंग फैक्ट ही नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको कोई यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ, साइबेरिया चले जाओ। अब भाई साइबेरिया तो आप चले जाओ, अच्छी बात है, लेकिन साइबेरिया जाने में आपको कुछ ऐसा मिल रहा है क्या जो आपको बाकी जगह नहीं मिल रहा है? तब तो ठीक है। केवल आपको इस वजह से जाना है कि नहीं कंसल्टेंसी ने बोल दिया, तो वो काम मैं करता नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ भी बोल दूँ। इसलिए जो भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती हैं। आप अपने हिसाब से भी रिसर्च करके देखिए। अब बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब कि उनमें प्रोग्राम बहुत सारे चल रहे हैं, एक मेडिकल का भी प्रोग्राम चल रहा है। अब उस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, आप कहोगे कि यार क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी अच्छी मैंने सोची थी, क्योंकि यहाँ तो क्या है, कोई आर्ट पढ़ा रहा, कोई साइंस है, मेडिकल का माहौल ही नहीं है। तो मैं तो आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि जब तक आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, तब तक मेडिकल में जाओ, क्योंकि आपको तो डॉक्टर बनना है, आपको तो पढ़ाई लिखाई उस हिसाब से करनी है कि आपको माहौल पूरा मेडिकल वाला मिले। बहुत सारी फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, बट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अच्छा ऑप्शन वो कभी हो नहीं सकता, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने क्यों नहीं लिखी, जैसे कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, 5 दिन के करीब करीब एडमिशन ओपन रहते हैं और एडमिशन फुल हो जाते हैं रेफरेंस बेस पे, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। बट मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। ऐसा हो सकता है, मतलब हो सकता है एडमिशन भी हो जाए, हो सकता है एडमिशन ना मिले, क्योंकि एक तो बहुत टाइट एडमिशन प्रोसेस है, क्विकली फिल हो जाती हैं सीटें। दूसरी चीज़ है कि हॉस्टल मिलेगा नहीं, मैंने इस वजह से इस लिस्ट में नहीं रखा, क्योंकि यूनिवर्सिटी कहती है आप अपने एकोमोडेशन का इंतजाम अपने आप करिए। तो हमने कुछ स्टूडेंट्स को भेजा आज से 2 साल पहले, जिन्होंने कहा कि मुझे कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, चले जाओ, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं कजान में। बट वहाँ जाके वो कोप अप नहीं कर पाए, उनको लगा कि हम जाके तुरंत अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। अपार्टमेंट लेने में उनको पहले बहुत दिक्कत आई, उनको अपार्टमेंट दिलाया भी गया, प्राइवेट हॉस्टल में शिफ्ट कराया गया, बट उनको लगा कि अब ये माहौल ज़्यादा ठीक नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई जानने वाले लोग हैं नहीं, और हॉस्टल वगैरह में
मिल नहीं रहा है रहने को, अपार्टमेंट मिल रहा है, अपार्टमेंट में हम रह नहीं पा रहे क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं आ रही। इस तरह की प्रॉब्लम होती है। कौन लोग वहाँ पर सर्वाइव करते हैं अच्छे से? अगर वहाँ पे आपका कोई ऑलरेडी जानने वाला स्टडी करता है, आपका कोई दोस्त है, सीनियर है जो उस माहौल को देख चुका है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कहीं है, वो आपको एकोमोडेट कर ले अपने साथ में, तो शुरुआती दिनों में ये आपके लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी अच्छी है, बट ये हॉस्टल रिलेटेड बड़ी समस्याएँ आती हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन आप ट्रैवल तो देखो कितना करना पड़ेगा। आप यहाँ से जाओगे पहले मॉस्को, दिल्ली से जाओगे मॉस्को, डायरेक्ट फ्लाइट आपको अगर मान लो एरोफ्लोट की है, जिस समय स्टूडेंट्स जाते हैं 75-80 हज़ार की टिकट मिलती है। आपने सोचा सस्ती टिकट ले लेते हैं, किसी दूसरी एयरलाइन से चले जाते हैं, वो आपको 12 घंटे में पहुँचाएगी, कनेक्टिंग होगी। अब आप 12 घंटे में मॉस्को पहुँचे, 6-7-8 घंटे आपने वहाँ वेट किया, उसके बाद 10 घंटे की फ़्लाइट लेके आप पहुँच रहे हो व्लादिवोस्तोक, तो 36 घंटा आपका मोटा-मोटा लग जाता है इसमें। अब 36 घंटे में आप पहुँचोगे, फिर आना-जाना, कई बार गार्जियन कहते हैं कि हमको इतनी दूर नहीं भेजना, जहाँ से आने-जाने में ही 2 दिन का टाइम लग रहा हो, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी में तो कह रहा हूँ, जब तक मेडिकल में ऑप्शन अवेलेबल हैं, तब तक क्यों स्टेट में जाना? और स्टेट के लिए मैंने ऑप्शन दे ही तो दिया है, जब स्टेट में ही जाना है तो चले जाना उसमें, जो सिक्ख विकार है उसमें तो लो कॉस्ट में भी है। ये सब है। किसी दोस्त को देख के, पड़ोसी को देख के, मोहल्ले से 20 लोग गए हैं, मत जाओ, उससे कुछ नहीं होना है। वहाँ जाने के बाद में हो सकता है कि आपकी उनसे अनबन हो जाए, हो सकता है जिनको देख के आप आए उनसे आपकी बन ही नहीं रही, आपके और अच्छे दोस्त हो गए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये तो मैंने कंप्लीट यहाँ पर आपको रशिया में बहुत ज़्यादा आपका टाइम लिया, क्योंकि रशिया में इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा है, ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं, तो कन्फ्यूजन भी वहाँ पर ज़्यादा है। इसके बाद उतना टाइम लगेगा नहीं। और फिर हम बात करेंगे लास्ट में FMGE के रिकॉर्ड के बारे में, और इसके अलावा कि क्या FMGE ज़रूरी है देखना, मतलब FMGE के डेटा के आधार पर ही आपको एडमिशन लेना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैंने चाइना आपको पहले बता दिया, चाइना को हम छोड़ देते हैं, कजाकिस्तान की बात कर लेते हैं। कजाकिस्तान को आजकल उतने ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट पसंद कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वहाँ की एक यूनिवर्सिटी जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ एक तो उन्होंने फ़ीस बढ़ा दी है, तो वहाँ आपका बजट तो 50-55 लाख रुपए ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, एकोमोडेशन का हो जाएगा, और इसके अलावा आपका थोड़ा बहुत खर्चा जो आपकी एसेंशियल 3 लाख रुपए साल का जोड़ो, तो बजट उनका 70-75 लाख रुपए से ऊपर का जाता है। तो चलो ये भी बात होगी कि 75 लाख रुपए हैं तो हम क्या वहाँ पर जा सकते हैं। दूसरी बात है, स्टूडेंट का आजकल का फीडबैक उतना अच्छा है नहीं कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का। स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं, वहाँ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है। अब ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें लोगों ने कहीं ज़रूर हैं। तो उस चीज़ के आधार पे फिर मैं आपको यही बोलता हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो ठीक है, आप मतलब पैसा है आपके पास में खर्च करने के लिए उतना ज़्यादा, आप जा सकते हो, क्योंकि अल्माटी सिटी है, कन्वीनियंट लोकेशन है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सिटी बड़ी अच्छी है, शानदार है। कजाकिस्तान कंट्री भी बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी की मैं आपको बात कर रहा हूँ। फिर दूसरी बात, वहाँ पर दूसरी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी। इसका फीडबैक बहुत ख़राब है, इसमें तो साफ साफ मैं बोल रहा हूँ बहुत ख़राब है। वहाँ रेटिंग देख के स्टूडेंट जाते हैं कि वर्ल्ड रेटिंग में इसका 240, 540 ऐसा समथिंग कुछ है, लेकिन रेटिंग का तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। आप ये मान के चलिए, रेटिंग तो सबसे ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं देखनी, सबसे लास्ट में देख लो तो ठीक है, वरना उसको देखना ही नहीं चाहिए। रेटिंग कैसे दी जाती है? किसी भी यूनिवर्सिटी को रेटिंग देने में पहली चीज़ होती है कि कितने ज़्यादा प्रोग्राम चल रहे हैं। अब मेडिकल का ही प्रोग्राम चल रहा है तो रेटिंग में पहले ही वो बहुत नीचे चली गई, तो इसलिए हमेशा मेडिकल यूनिवर्सिटी की रेटिंग स्टेट यूनिवर्सिटी की रेटिंग से नीचे होती है। दूसरा फैक्टर कि कैंपस कितना बड़ा है। अब भाई कैंपस तो चलो फिर भी एक फैक्टर ऐसा है कि आप समझ सकते हो बड़ा है। तीसरी बात फिर आती है रिसर्च, ये सब रिसर्च डेवलपमेंट, क्या इनोवेशन किया, क्या सब किया। लेकिन पहले ही फैक्टर में इतनी ज़्यादा मात खा जाते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम चल रहे हैं मान लो 10 या 20 या 50, और जो नॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी उसमें प्रोग्राम चल रहे हैं 500। अंतर इतना बड़ा है क्योंकि उसमें आर्ट के 40 प्रोग्राम, साइंस के, कल्चर के, हिस्ट्री, लैंग्वेज, इतने सारे प्रोग्राम चलते हैं, तो कंप्लीट कहाँ से करेंगे। इसलिए रेटिंग तो मत देखो। अल फराबी रेटिंग की वजह से लोग ज़्यादा जाते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं हैं आज की डेट में। धीरे धीरे अब देखते हैं कि अगर वहाँ कुछ इंप्रूवमेंट की रिपोर्ट्स आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जैसे वेस्ट कजाक हो गया, और इसके अलावा बहुत से हैं, सेमी है, कजाक रशियन है, बट उनसे बेटर ऑप्शंस अभी हैं कि आप दूसरी कंट्री चले जाएँ। आप कंट्री देख के ना जाएँ, आप यूनिवर्सिटी देख के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। फिर हम बात करते हैं किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी।
इसका क्या है कि स्टूडेंट का फीडबैक बहुत अच्छा है, शानदार, मतलब आउट ऑफ ऑल एमबीबीएस अब्रॉड यूनिवर्सिटीज इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कहते हैं कि बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर आप 100 स्टूडेंट से बात करेंगे तो लगभग 99 स्टूडेंट ये बोलेंगे कि हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ। क्यों है? क्योंकि एक तो स्मॉल बैचेस में पढ़ाई होती है, सीट्स बहुत कम है। मतलब अब मैं आपको यहाँ पे एक जर्नी बता रहा हूँ। 2015 में मेडिकल प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट हुए, इंडियन स्टूडेंट जाना चालू हुए, 15 एडमिशन हुए पहले साल, 15 ही लिए गए, एडमिशन हुए नहीं क्योंकि सीट ही 15 थी। फिर वो सीट बढ़ा के 25 की गई अगले साल, फिर 17 आते आते 40 सीट करी गई, फिर 18 में भी 40 सीट रही, फिर 19 में 70 सीट हो गई, फिर सीट को उन्होंने थोड़ा बढ़ा के 90 कर दिया जाके 2020 में। फिर कोविड के टाइम में तो वैसे ही एडमिशन कम हुए थे तो 2 साल फिर उनको हम छोड़ भी देते हैं। देन 90 90 90 90 और अभी जाके 2025 में जाके फिर सीट्स हुई हैं उनकी 125। तो यूनिवर्सिटी खुद ही उतना फोकस करके चल रही है कि हम इतने स्टूडेंट्स के ऊपर अच्छा फोकस कर सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, तो फिर हम इतने ही स्टूडेंट्स को लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या मिलता है? स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा करते हैं और एफएमजीई में इनका परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहता है। 40% से लेके 60% के बीच में रिजल्ट रहता है। कभी 40, कभी 55, कभी 58, ये बहुत ज़्यादा है। एफएमजीई का रिकॉर्ड जहाँ 5%, 8%, 12%, 15% चल रहा है, वहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का 40 से लेकर 60% के बीच में है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बाकी सारी किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम कुछ नाम भी लें तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी मिल जाएगी, जो कि एक्सपेंसिव है केआरएसयू से, लेकिन उतना अच्छा है नहीं उसके पास में। मतलब जो फीडबैक है बाकी चीज़ों में देखो तो उतना अच्छा आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी, सीधी बातों में कहें तो उतना पैसा लगाने का उतना फ़ायदा नहीं है। सीट्स भी ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा फुल हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस मोटिव से कह रहा हूँ कि नहीं केआरएसयू में ही जाना चाहिए, केएसएमए में नहीं जाना चाहिए। मेरे कहने से क्या होगा, उसमें तो 400 एडमिशन हो रहे हैं, केआरएसयू में तो एडमिशन 120 ही 125 हो रहे हैं। मेरी कोशिश है कि अगर आप टाइमली एक्ट कर रहे हैं और आप इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जहां आपको फ़ायदा हो। अगर ये वीडियो देखने से आपको कुछ भी क्लैरिटी मिलती है, 5% भी क्लैरिटी मिलती है और एक डिसीजन भी आप ऐसा ले लेते हैं जिससे आपको लाइफ में फ़ायदा करेगा, तो पर्पज़ सॉल्व हो गया। तो मेरा वो पर्पज़ है। जाएंगे तो स्टूडेंट्स ज़्यादा केएसएमए में, उससे भी ज़्यादा जाएंगे वो उस स्टेट यूनिवर्सिटी में, जो कि उतनी अच्छी, मैं नहीं बोलता कि उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप खुद ही रिसर्च करके देखिए, छोटा सा टाउन है और कनेक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं है। फिर जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ भी जाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के एडमिशन लेने के फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि मैंने बोला वीडियो बनाया तो मेरा कुछ ऐसा पर्पज है कि स्टूडेंट यहाँ जाए वहाँ ना जाए, नहीं, बिल्कुल आपके फैक्टर्स अलग होंगे। मैं कितना भी बोल दूँ कि आप अपने दोस्तों को देख के एडमिशन ना लें, लेकिन कई बार आप एडमिशन लेंगे अपने दोस्तों को देखते हुए। एक तो चीज़ ये होगी। तो यहाँ पर ये, अब फाइनल हम बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान इमर्जिंग डेस्टिनेशन है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है वहाँ पर। अब बात करते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की। सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मैंने आपको बजट नहीं बताया केआरएसयू का, तो 1 मिनट बैक चलते हैं, बजट बता देता हूँ मैं आपको। किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी, जिसको मैं एक्सपेंसिव बोल रहा था, वहाँ फर्स्ट ईयर में 11,20,000 का खर्चा है, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, सब कुछ आप ऐड कर लो, 11,20,000 का खर्चा है। सेकंड ईयर से 5,80,000 का खर्चा है, टोटल 40 लाख रुपए का खर्चा होगा, प्लस फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम आपका 2-3 लाख रुपए अलग से खर्चा होगा, एक ये खर्चा जाएगा। केआरएसयू की हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में 9,20,000 का खर्चा है, सेकंड से 6 ईयर तक 5,94,000 पर ईयर का खर्चा है, 38,90,000 बन गया। पर जो इसमें एडमिशन के टाइम का जो 1,45,000 अगर एमबीबीएस डायरेक्ट से प्रोसेस करते हैं, देन ये आपका खर्चा रहेगा। तो खर्चे में 4-5 लाख रुपए का अंतर है केएसएम में और केआरएसयू में, और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब हम सीधे बात करते हैं फाइनल उज्बेकिस्तान में। मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो छोटी छोटी हैं, जहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा नहीं है, जहाँ का प्रमोशन ज़्यादा चल रहा है, उनको हटा दो, उनमें कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहले ही प्राइवेट देखते ही काट देना चाहिए नाम उसका। आपको मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, प्राइवेट है तो वहाँ पर फीस का रेगुलेशन पता नहीं कैसे होगा। कुछ लोग मिलके डिसाइड करेंगे कि अब हमें इस साल फीस कलेक्ट करनी है 5 लाख रुपए पर ईयर, तो हो गई 5 लाख। अब कि इस बार सेकंड ईयर से होने वाले थर्ड ईयर वाले बच्चों को हमें फीस बढ़ा देनी है, $500 $800 बढ़ गई फीस। उसमें कुछ नियम कायदे कानून थोड़े ना है, जो डिसाइड करे जिसका कॉलेज वो डिसाइड कर लेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ उसको हटा के चलो। आज लो कॉस्ट में है, कल भी हो सकता है लो कॉस्ट में रहे, लेकिन क्वालिटी वगैरह कैसे मैनेज होगी, इस चीज़ को ध्यान में रखिए अगर आपको इस पर ध्यान देना है तो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अब सरकारी में भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी है। अब ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में 9,20,000 का खर्चा है, सेकंड ईयर से 6 ईयर तक 5,70,000 का खर्चा है, 35,50,000 का खर्चा है, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, हॉस्टल एकोमोडेशन, इंडियन फूड, सब कुछ लगा लिया।
35,50,000 प्लस कंसल्टेंसी का चार्ज, वो एक अलग चीज़ है। फिर अगर हम बात करते हैं कि यही 35 लाख के बजट के अराउंड आपको समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, बिल्कुल आप ले सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, 2025 में एडमिशन हुए वहाँ पे 1200 स्टूडेंट्स के। अब 1200 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ तो फिर कितना फोकस रह जाएगा इस चीज़ को, आप सोच लो। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो कहूँगा नहीं जाना चाहिए, आपको जाना है तो आप जाइए। बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ भी सेम कहानी है। बुखारा में भी, वहाँ भी 1300 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, जहाँ पे 1200-1300 एडमिशन हो रहे हैं। मैं आपसे बोलता हूँ आप वहाँ पर ना जाएं। बहुत इच्छा है तो जाके एक बार स्वाद ले भी लो, क्योंकि पहले भी बहुत ऐसा हो चुका है। बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 1800 एडमिशन हो रहे थे, मैंने वीडियो बनाया, आपको पीछे जाके वीडियो मिल भी जाएगा हमारे टाइमलाइन पे। 2022 या 23 की बात है ये। तब स्टूडेंट्स कहते थे नहीं उसमें क्या है, उनके पास तो सीटें 2500 हैं, उन्होंने 1800 एडमिशन ले लिए, तो क्या हुआ। और बाद में वही चीज़ें एम्बेसी पे हाईलाइट होके आई कि वहाँ से मास स्टूडेंट का एक्सपेल किया गया, वहाँ पर एक साथ 300-300 स्टूडेंट्स को, 400-400 स्टूडेंट को एक्सपेल किया गया। किस किस बात पे कि क्लास में 15 मिनट लेट हो एक्सपेल, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया एक्सपेल, तो करियर खराब हो जाता है वहाँ पे। तो ये चीज़ों के बारे में आपको बना चुका हूँ वीडियो। लेकिन बस्कीर में भी कितने ही लोगों ने मेरी बात मानी थी, मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ मेरी बात माननी चाहिए, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि ये जरूर है, तो वहाँ पे नहीं। अब ऑप्शन कौन सा है, कराकल पाक मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये है नुकुस में, अच्छा ऑप्शन है। इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है इसमें। इंग्लिश मीडियम में तो चलो पढ़ाई रहते, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स का एडमिशन अभी स्टार्ट हुआ है इनटेक में, तो खर्चा भी बचेगा। ECFMG सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है। अब स्टूडेंट्स तो जाएंगे गुलिस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी में भी, ठीक है, मैंने भी बोला कि गुलिस्तान एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ECFMG सर्टिफाइड नहीं है। अब ECFMG सर्टिफाइड नहीं है तो ये आपके लिए कल को ट्रबल हो सकती है कि अगर आपका मन हुआ कि हम तो यूएस में जाना चाहते हैं, अभी आपका कोई मन नहीं है कि यूएस में जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या पता 3 साल बाद आपको लगे कि हमको यूएस में जाना चाहिए। अब क्या करोगे, ECFMG से सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी नहीं है, आप बैठ ही नहीं सकते वहाँ पे एग्जाम में, तो ऑप्शन खत्म हो गया। इसलिए कराकल पाक मेडिकल इंस्टीट्यूट ये एक अच्छा ऑप्शन है। 7 लाख फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस रहेगा, सेकंड ईयर से 6 ईयर तक 5,15,000 पर ईयर का एक्सपेंस रहेगा। 32,25,000 के कंप्लीट कॉस्ट में आप यहाँ से MBBS कंप्लीट कर सकते हो। तो ये अच्छे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। FMG की बात मैंने बोली थी, वो भी आपको बता देता हूँ। FMG में क्या डिपेंड करता है, आप कितनी पढ़ाई करते हो, कितना आपका क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छे से हुआ है, वो दूसरी बात आप सिंसियर कितने हो। क्योंकि अगर किसी यूनिवर्सिटी का 30% पासिंग रेट है, 40% है, KRSU की भी बात कर लेते हैं, मान लो 55-60% वाली भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, उसमें भी 40% लोग नहीं पास कर पाए, सेम टीचर से पढ़ते हुए, सेम यूनिवर्सिटी से पढ़ते हुए, तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। यूनिवर्सिटी का पार्ट ऑफ कोर्स है उसमें, यूनिवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी पढ़ाई समय से करते रहें, अच्छे से करते रहें, सिंसियरिटी आप अपनी बनाए रखें, तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताई। इसमें आपको अगर एक चीज़ समझ में आई हो कि कैलकुलेशन जो शुरुआत में 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख की बात हो रही थी, तो क्या वो 60 लाख रुपए आप समझते हो कि जस्टिफाइड है? आपको लगता है कि मैंने आपको 3 लाख बता दिए, क्यों बता दिए? आपको तो सुनने में अच्छा लग रहा था कि 21 लाख में यारोस्लावल से हो जाएगा, 15 लाख में इवानोवो से हो जाएगा, 32 लाख रुपए में तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से हो जाएगा, और कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 30 लाख का बजट है। इस तरह की चीज़ें जो सुनने में बड़ी अच्छी लग रही थी, अगर वो आपको लग रहा है कि अरे ये क्या है, ये तो इतना खर्चा बता दिया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। इसके अलावा आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हैं वो बताएं, और इस वीडियो में क्या आपको कुछ क्लैरिटी मिली, ये सब अगर हो गया हो, और फिर आप अगर कुछ और जानकारी चाहते हैं mbbsdirect.com पर विजिट करें, वहाँ से जाके आप ये कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर सब कुछ देख सकते हैं, कितना खर्चा है, कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। और कुछ अगर जानकारी चाहिए कॉल करें mbbsdirect.com पर, सीधे बात करें। थैंक यू वेरी मच।